ओम। दुर्ग निवेश विषय चल रहा था। इसपे पूरा एक प्रकार से आर्किटेक्चर ही है। पूरा किला जो बनाने का है ना, कैसे क्या हो, उसका कुछ प्रक्रिया आरंभ हो गई थी कि पहले 3 खाई खोदते हैं, वो मिट्टी इकट्ठा अंदर की तरफ करके उसको ऊंचा सा ढेर बनाना है, जिसको वप्र कहते हैं। वप्र के ऊपर प्राकार की बात शुरू हो रही थी। ओम आचार्य जी, जी। ये इसमें जैसे पीछे क्या क्या बनाना नहीं बनाना, उसमें अभी जितने भी है कच्चा मटेरियल जैसे मिट्टी आदि से बनाने का वो कुछ दिखा रहे हैं। क्या? ऐसा कुछ ये धातु से बनाने का ऐसा इसमें वो सभी शिल्पियों की व्यवस्था है क्या? धातुओं से दीवार कैसे बनता है? दीवार नहीं, अभी तो प्राकार की मतलब बात जैसे चल रही यहाँ है, पर अभी प्राकार शुरू भी नहीं हुआ। पहले तो खाई खोदा है ना, खाई हाँ जी, खोद हाँ जी। खाई खोदा हुआ मिट्टी को कुछ तो करना होगा। जी, मैं ये नहीं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जैसे कि एक राज्य में क्या-क्या व्यवस्था होनी चाहिए वो सारी बातें बताई जा रही है ना? हाँ, हाँ। तो उसी उसी के संदर्भ में ये पूछ रहा हूँ क्या ऐसा धातुओं से क्या-क्या चीज़ बनाई जाती थी उन सब के बारे में भी यहाँ पर वर्णन करेंगे बहुत क्या? विस्तार से नहीं, पर उसकी संकेत भी है। व्यवस्था बताएँ। संकेत है। जी, इसपे वही आगे जानना चाह रहा हूँ। आकर कर्मांत अध्यक्ष जो होता है ना, जी, कर्मांत की तो बात पहले भी आई ना, संकेत अभी पिछले उसमें। कर्मांत हाँ, का पीछे आ मतलब रहे थे। हाँ, वो पीछे आ रखे हैं कर्मांत का हाँ, ऐसे करके। आगे एक पूरा अध्यक्ष उसका रहेगा कर्मांत का। जी, तो कर्मांत का मतलब ही जो मिनरल है, यानी खान से जो मिनरल निकलता है ना, खनिज, उससे धातु बनाना है। तो इसका शुद्धि कैसे करना है, इसका मोटा-मोटा वर्णन आगे आएगा। ठीक है? फिर जी उसको आचार्य लेकर जी। आगे कुछ सामान बनाना है, उसका संकेत कुछ मिलते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है? जी, हुँ। हाँ। हुँ। वापिस तो हो गया हूँ। हाँ। वप्रस्योपरि प्राकारं विष्कम्भद्विगुणोत्सेधम् ऐष्टकं 12 हस्ताद् ऊर्ध्वम् ओजं युग्मं वा आचतुर्विंशति हस्तादिति कारयेत्। ये वप्र जो हो गया है, वप्र का मतलब मिट्टी का ढेर। मिट्टी का ढेर बहुत व्यवस्थित और उसपे अच्छे से हाथियों से और बैलों से कुटवाया हुआ, यानी मिट्टी जमा हुआ होना चाहिए, नहीं कि जो डाल दिया। अब उसके ऊपर दीवार बनानी है और दीवार जो बनेगा विष्कम्भ द्विगुणोत्सेदम, जितना चौड़ाई है उससे दुगना ऊंचाई होनी चाहिए। ऊंचाई चौड़ाई की जो अनुपात है 2 होना चाहिए। अष्टकम ईंटों से बननी चाहिए। 12 हस्तादूर्ध्वम, कम से कम 12 हाथ, 12 गुना 1.5, 18 फुट से ऊंचा ही होना चाहिए। ओजम युग्मम वा, यानी संख्या जो है ना, इवन नंबर, ऑड नंबर दोनों हो सकते हैं। चतुर्विंशति हस्तादिति, 24 फुट तक ऊंचा हो सकता है। 24 फुट से ज्यादा ऊंचा ना रहे।
क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है इससे ज़्यादा ऊँचाई की। नहीं, चतुर्विंशति हस्त यानी 24 हाथ 1.5 गुना करेंगे तो 36 हो जाएँगे। 18 फुट से 36 फुट तक ऊँचाई हो सकता है। रथचर्या संचारं तालमूलम् उरजकैः कपिशीर्षकैश्च आचिताग्रं पृथुषिया संहितं वा शैलं कारयेत्। प्राकार का ऊपर भी जो है इतना चौड़ा तो रहे कि उसमें चौड़ाई तो बताया है जितना ऊंचा उसमें आधा, यदि 18 फुट हो तो 9 फुट ऊंचा चौड़ाई रहेगा, जिसपे एक रथ आराम से जा सकता है। और ऊंचाई ज्यादा हो तो चौड़ाई और भी बढ़ता जाएगा। तो ऊपर ऐसा रहे कि रथ उसके ऊपर चल सके। ऊपर का सारा यानी सम बना के उसके साइड में हल्का सा दीवार ताकि कोई आदमी सीधा एकदम नीचे ना गिरे, तो उस प्रकार और रथ जा सके उस प्रकार पक्का रोड जैसी स्थिति बने ऊपर। तो इसमें तालमूलम उजरक और कपिशीर्षक ये पत्थरों का नाम है, उनके आकार के अनुसार अलग अलग प्रकार के पत्थर है। उन पत्थरों से अच्छे से जमाया हुआ अथवा प्रतिशिला जो स्लैब क्या कहते हैं हम, वो पट्टी कहते हैं ना, वो पत्थर की पट्टी जो नीचे फ्लोरिंग के लिए प्रयोग करते हैं, उस प्रकार के पट्टियों के द्वारा पूरा अच्छा सा फ्लोरिंग हो, उस प्रकार प्राकार के ऊपर का बनावे अथवा शैलम एक पूरा पहाड़ जैसा बना दे। वैसे शैलम शब्द यहाँ जो मैं समझ पा रहा हूँ उसके अनुसार पारिभाषिक शब्द है, वो एक आकार विशेष के लिए वो शब्द दिया गया है। उस प्रकार बनवावे। नत्वेव काष्ठमयम् अग्निरवहितो ही तस्मिन् भवति। कभी भी प्राकार बनाते समय यानी किले का जो दीवार है वो बनाते समय उसमें कोई लकड़ी का प्रयोग न करे, क्योंकि उसमें अग्नि रहती है तो शत्रु उसको आराम से जला सकता है। तो निर्माण में लकड़ी का कोई प्रयोग न करे, पूरा ईंट पत्थर से ही होने चाहिए। विष्कम्भ चतुरस्रम अट्ठालकम उत्सेध समावक्षेप सोपानम कारयेत। यानी चौकोर वाले चौड़ा अट्टालक यानी एक मकान जैसा बनाना है, जिसका जितना लंबाई है उतना चौड़ा, यानी चौड़ाई 12 फुट है तो ऊंचाई भी 12 फुट, उस प्रकार का लंबा चौड़ा आदि सब एक समान जैसा हो, उस प्रकार करना चाहिए। नहीं, एक मिनट। विष्कम्भ चतुरस्रम अट्टालकम यानी चौकोर जैसा एक अट्टालक बनाना। अट्टालक मतलब एक कमरा ही मुख्य रूप से, जैसे अट्टालक आजकल बड़े महल को कहते हैं, पर यहाँ बड़ा महल की बात नहीं है। एक अच्छा सा कमरा बने और सोपान भी बनाना है ऊपर चढ़ने के, प्राकार के सबसे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी भी बननी है। और उत्सेद समावक्षेप सोपानम, जितना ऊंचाई है उसी के बराबर चौड़ाई भी रहे। एकदम बराबर तो कई बार होता नहीं है, यानी ऊपर चढ़े एक साथ अनेक लोग चढ़ सके ऐसे एक सोपान भी बनवावे। त्रिंशत दंडारंतरम च, 30 डंडे के अंतर रखते हुए, 30 डंडे होते हैं 3 गुना 6, 30 गुना 6 180 फुट के दूर दूर पे ऊपर चढ़ने की सीढ़ी भी चाहिए, कट्टा तक भी चाहिए, यानी कमरा भी चाहिए, यानी नीचे कुछ सैनिक विश्राम भी करे या कुछ साधन रख सके, क्योंकि पूरा प्राकार के ऊपर सेना रहती है, वहां से कोई शत्रु हमला करे तो वहीं से वापस हमला होता है, इधर उधर रहते हैं ऊपर, तो उन
उनके लिए आवश्यक अनेक वस्तु, हथियार आदि रखने के लिए नीचे अट्टालिक होंगे और ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां भी होंगे। ये चाणक्य आदि आपने देखा हो, उनमें ये सब चीजें देखने को मिलेंगे। द्वयोरट्टालकयोर्मध्ये सह्यद्वितराम् अध्यर्धयामां प्रतोदिं कारयेत्। यानी दो अट्टालकों के बीच में एक सह्यद्वितराम् अध्यर्धयामां, यानी दो तल वाला एक महल हो, महल यानी कमरा हो जिसमें दो तल हो और जितना चौड़ाई है उससे 1.5 गुना लंबाई हो, ऐसा एक प्रतोदी बनवावे। यानी कुछ सामान्य कमरे हैं 180 फुट के अंतर में, उनके बीच में एक यानी 2 मंजिला एक और कमरा जिसकी चौड़ाई ज्यादा होगा, लंबाई कम होगा, तो उसमें लंबे लंबे सामान रखने के लिए वो काम आएगा। तो ये यानी अट्टालिका और प्रतोदी के बीच में 90 फुट होगा, उनकी सेक्टरों के बीच में। अब अट्टालिका प्रतोदी मध्ये त्रिधनुष्काधिष्ठानं साभिधानच्छिद्र फलक संहितम् इति इंद्रकोशं कारयेत्। यानी अट्टालिका और प्रतोलिका दोनों के बीच में जो 90 फुट है उसमें 3 धनुष यानी धनुर्धर रह सके उस प्रकार की व्यवस्था, और उनके लिए एक विशेष छेद आपने कहीं देखा हो किलों में या कई सिनेमा ड्रामा वगैरह में भी, जहाँ किले के ऊपर से धनुर्धर तीर चलाते हैं तो एक छिद्र होता है, उस छिद्र में से चलाते ताकि शत्रु का तीर जो है उसमें से नहीं आ पाता और इनका तीर वहां से जाएगा। आजकल बंदूक चलाते हैं उसी प्रकार से, तो उस प्रकार छिद्र बनवाना है। यानी 30-30 फुट पे एक एक धनुर्धर के लिए ये होगा, यानी तीर चलाने के लिए। इसके लिए इंद्रकोश कह रहे हैं नाम। अंतरेषु द्विहस्त विष्कम्भं पार्श्वे चतुर्गुणायाम चतुर्गुणायाम मनुप्राकारम। एक मिनट, एक अक्षर थोड़ा सा छूट रहा है। चतुर्गुणायाम मनु अक्षर नहीं नहीं, है। मनु प्रकार है। हाँ? दूसरे पुस्तक में तो वहां कोई अक्षर नहीं है। चतुर्गुणायाम अनुप्रकार मनु वही कोई अक्षर प्रकार नहीं है, वही कोई अक्षर नहीं है। अंतरेषु द्विहस्त विष्कम्भं पार्श्वे चतुर्गुणायाम अनुप्राकारम अष्टहस्तायतम देवपथम कारयेत्। इनके बीच में द्विहस्त विष्कम्भम, 2 हाथ यानी 3 फुट के चौड़ाई, 3 फुट की चौड़ाई से पार्श्व चतुर्गुणायाम अनुप्राकारम अष्टहस्तायतम देवपथम कारयेत्। अनुप्राकारम यानी एक और दीवार खींचे ऊपर, एक तो 3 फुट चौड़ा हो और 4 गुना उसका चतुर्गुणायाम, एक मिनट,
यानी उसका हाइट है 4 गुना, यानी 2 से 4 गुना करेंगे तो 8 हाथ जितना ऊंचा अनुप्राकार में एक और दीवार होनी चाहिए। अष्टहस्तायतम देवपथम, और 8 हाथ वाला देवपथ भी, यानी रहस्य मार्ग एक बनाना होगा। दंडांतर द्विदंडांतर व चार्याः कारयेत्। ये वाव और चार्या के बीच में स्पेस होना चाहिए। चार्या जो है ना, वो अलग से रास्ते हैं जो एक एक दंड अथवा दो दो दंडों के बीच में होने चाहिए। अग्राह्य देशे प्रधावितिकां निष्कुह द्वारम च। जो अग्राह्य देश, इसकी अलग अलग व्याख्या है। एक ग्राह्य योग्य देश कह रहे हैं, यानी या तो ये हो कि जहां शत्रु जो है उस जगह को पकड़ नहीं पाएगा। किले के कई ऐसे जगह होते हैं जहां शत्रु के लिए प्राप्त होना मुश्किल है। कुछ बहुत ऊंची पहाड़ी या गहरा कुछ खाई, ऐसा कुछ वहां होगा कि उस जगह शत्रु के आने की संभावना कठिन है। ऐसी जगहों पर यानी निकलने की रास्ता है, रहस्य मार्ग जो है ना, बाहर का आपातकाल में निकलने के लिए उस प्रकार का बनाना होगा। बहिर्जानु भंजनी त्रिशूल प्रकर कूप कटावपात कंटक प्रतिसराहि पृष्ठताल पत्र श्रृंगाटक श्वदंष्ट्रार्गलोपस्कंदन पादुकाम्बरीक्षोब्धपानकैः छन्नपथं कारयेत्। यानी प्राकार से बाहर, यानी पहले तो 3 खाई थे, उसके बाद वप्र और प्राकार की बात है। 3 खाइयों के बाहर की तरफ जहां से शत्रु आते हैं वहां जानुभंजनी ही त्रिशूल, यानी अपने जानु यानी जंगा को भेदने वाले त्रिशूलों को गाड़े। यानी कोई आ रहे तो आराम से आ ना पाए। त्रिशूल प्रकर कूप, त्रिशूल प्रकार एक शब्द है, वो एक प्रकार की कील है। यानी वो आते समय वो आपको यानी पैरों को भीग देंगे, आना कठिन हो जाएगा। जगह जगह ऐसे कुछ डंडे जैसे वो होंगे, वो गाड़े, ताकि जो कोई आते हैं तो वहां उनको पैरों में वो लग जाए। कुछ ऊंचे होंगे वो, यानी आपके मार्ग को वो रोकते हैं। कूप कूटा पथ तीक्ष्ण त्रिशृंगार। कूप शब्द या कुएं के लिए है। एक 3 कांटा वाला एक लोहे का बनाया जाता है। वो जब नीचे डालेंगे तो 1 कांटा तो कम से कम ऊपर रहेगा। उसे पैर जो है ना पूरा घायल हो जाता है। पहले जो है ना त्रिशूल प्रकार है, जो कि आपके ऊपर की हिस्सा जांघा जो है ना वो घायल होगा। अब ये कूप जो है ना वो यानी त्रिकंटक है, वो जो पैर को घायल करेगा। इस प्रकार ये सारे अलग अलग प्रकार की वो हथियार या ऐसे साधन है जो आने वालों को बाधित करे, उनकी गति को बाधित करे।
या तो उसकी सफाई में उनको टाइम लगाना पड़ेगा, एकदम आराम से नहीं आ पाएंगे। या तो घायल होंगे या गति उनकी रुक जाएगी, क्योंकि उसकी सफाई किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। इनका कूपर कूट एक एक देखेंगे। अयशलाकाह यानी लोहे की शलाखाएं है। शलाका का मतलब एक डंडे जैसे है, वो भी नुकसान करेंगे। जगह जगह वो डंडे गाड़ दिया तो आते समय पैर उस पे रखेंगे तो गया पैर। जानवर भी जो हाथी वगैरह, घोड़े वगैरह, उनको नुकसान होगा। कोट अवपातक अवपात अवपात जो है ना, खड्डे है। जगह जगह ऐसे खड्डे बना हुए कि पता ना चले कि अचानक चलते चलते वो पेड़ जो है ना अंदर धंस जाए, या रथ और घोड़े हाथी आ गए तो वो भी धंस जाए अंदर। कंटक कांटे भी बिछा सकते हैं, या कील इत्यादि भी गाड़ सकते हैं। प्रतिसरा ही पृष्ठ, प्रतिसर और अहिपृष्ठ। प्रतिसर जो है लोहे से बने हुए कांटों के साथ, यानी कांटे युक्त रस्सियां। ये आजकल जो खेतों में कंटीला तार जो लगाया जाता है, ये वो हो सकता है। आज तो बहुत प्रसिद्ध है, खेतों में लगाते हैं। तो उस प्रकार की तारों से पूरा रास्ता रोक दे कि कोई तेजी से आएगा तो लग के घायल हो जाएंगे। प्रतिसार है, फिर अहिपृष्ठ। अहिपृष्ठ निर्मांस सर्पपृष्ठ अस्थि सदृशाकाराणि अयोमयानि तीक्ष्णाग्राणि तालपत्राणि। यानी सांप की हड्डियों की तरह, सांप का जो स्केलेटन है यूं लंबा पड़ा रहता है और हड्डी बाहर निकले होते हैं, उस प्रकार लोहे से बनाया हुआ वो एक विशेष यानी साधन है, जिसकी नोकीले आगे हो यानी वो होते हैं। तो वो पृष्ठताल है, नहीं वो पृष्ठ है। और ताल पत्र यानी ताड़ के पत्र के समान, यानी जैसे ताड़ के पेड़ आपने देखा होगा, उसके पत्ते जो है जैसे नारियल के पत्ते की तरह लंबे लंबे होते हैं, उसी प्रकार धातु से बने हुए हथियार उस प्रकार रखे, वो जो है ना चुभेंगे, तो लंबे पतले इस प्रकार होते हैं कि चुभेंगे। यानी ये सब अलग अलग प्रकार के साधन है जो आने वाले शत्रु की गति को बाधित करते हैं। श्रृंगाटक त्रिकोटिकानि लौह यंत्राणि, ये नहीं पता हमें। लोहे के वो भी एक प्रकार के यंत्र है। श्रृंगाटक स्वदंष्ट्र स्वदंष्ट्र तो सीधा सीधा कुत्ते का दांत है, उसी प्रकार कुछ वो उसी आकार के कुछ विशेष यंत्र है, जो नीचे कई बार जो है जानवरों को फंसाने के लिए एक प्रकार से वो बिछाया जाता है कि उसके पैर पड़ते ही वो एकदम यानी बंद हो जाएगा और पैर उसके अंदर बंद जाएगा, यानी वो बहुत तीखे नोकीले दांत जैसे होते हैं, जो पैर रखते ही दोनों तरफ से वो पकड़ लेते हैं। अर्गलोपस्कंदन
अर्गल और उपस्कंदन। अर्गलानि विष्कंभकाराणि यंत्राणि। छोटे यंत्र है। अर्गल ये स्पष्ट नहीं है क्या है। उपस्कंदन जो है स्खलनार्थानि काष्ठानि, यानी कुछ ऐसे लकड़ी है जो आपके पैर रखते ही यानी फिसल जाएगा, ढीले से रहेंगे और पैर रखते ही आपका पैर फिसल जाएगा, गिर जाएंगे। पादुकाः एकपादमात्र पादपर्याप्ताः पंकपूरिताः गर्ताः, यानी बीच बीच में ऐसे खड्डे जो एक पैर फंस जाए, पैर उसके अंदर गया तो फंस गया, यानी उसमें कीचड़ भी होगा और ऊपर से ऐसा आपको पता नहीं चलेगा, यानी एक पैर जितना खड्डा जिसमें कीचड़ भरा हुआ और अच्छा गहरा कि आप पैर रखते ही 1-1.5 फुट अंदर एकदम पैर चला जाए। क्या क्या उपाय है बता रहे हैं। पादुक अम्बरीश अम्बरीशोदपानकैः। अम्बरीश जो है ना, ऐसे खड्डे हो जिसके अंदर अंगारे हो, आग जल रहे हो, ये सदा रख नहीं सकते, व्यवस्था रखनी है। जब पता चले शत्रु आ रहे हैं, कुछ दूर पे है, तो जैसे वो पास आएंगे उस समय उसको अंदर जला दे, ताकि वो अंदर गिर जाएंगे तो जल जाएंगे। उदपानक यानी रास्ते में कुछ ऐसे तालाब अथवा कुएं हो, यानी पानी का जो स्रोत जो विष से युक्त, वो पिएंगे तो शत्रु जो है मर जाए, रोगी हो जाए, मर जाए। छन्न पथम यानी कुछ प्रच्छन्न रास्ता, या तो शत्रु भटक जाए अथवा अपनी सेना अचानक वहां आकर उनको आकस्मिक एक घात लगावे, इस प्रकार का वो करवाना चाहिए बाहर की तरफ। वैसे इस विषय में महाभारत में एक प्रकरण है जहाँ युधिष्ठिर जो है वनवास पे चला जाता है। वनवास पे जाने के कुछ समय बाद श्री कृष्ण आता है मिलने, और उस समय युधिष्ठिर पूछता है कि युद्ध के समय क्यों आके हमें बचाया नहीं, हमें रोकना चाहिए था तुम्हें, मैं तो बस उस बह गया था, उस समय आप आके हमें रोकते। वैसे उस प्रकरण के अनुसार तो पहला वाला द्यूत और उसमें श्री कृष्ण आकर द्रौपदी का जो सम्मान बचाना इत्यादि वो सब गलत सिद्ध होगा, क्योंकि दोनों में विरोध है। या बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि तुम आके हमें बचाना चाहिए था, और श्री कृष्ण उसका उत्तर भी देता है कि मैं आ नहीं पाया इस कारण से कि मैं राजसूय याग में शिशुपाल का जब वध किया था, तो उसका एक मित्र था सौभ, नरेश यानी साल्व था उसका, और उसका एक पूरा एरियल फ्लीट था, यानी उड़ती हुई सेना थी। वो उस सेना के साथ आकर द्वारिका पर हमला किया था मेरे आने से पहले, या मैं द्वारिका पहुंचा नहीं उससे पहले ही उसको सूचना मिली और जाके हमला किया। तो फिर मैं पूरे धरती में ढूंढ ढूंढ के उसको मार के अभी आ रहा हूँ। तो उस प्रकरण में द्वारिका के किला और नगर के सुरक्षा की व्यवस्था का काफी विस्तार से वर्णन है। वहां भी अनेक ऐसे शब्द हैं हथियारों की और व्यवस्था की, कि वो काफी यानी विस्तृत सुरक्षा की व्यवस्था की बात है। तो यहाँ भी उस प्रकार की कुछ वो यानी व्यवस्था है कि शत्रु अपने किला तक पहुंचने में ही काफी परेशान हो जाए। हालांकि ये सब व्यवस्था करने में काफी धन आदि आवश्यक होता है, पर कर सके तो शत्रु की गति काफी यानी वो रहेगी, बिगड़ जाएगी। प्राकारम उभय तो
मंडप मण्डपक मध्य मण्डपकम् अध्यर्थदण्डं कृत्वा प्रतोली षट्तदन्तरं पठितवत्। एक मिनट। प्रतोली षट्तदन्तरं द्वारं निवेशयेत्। प्राकार की दोनों तरफ अध्यर्थ दंड यानी 9 फुट, एक डंडा 6 फुट का होता है। अध्यर्थ यानी 1.5 डंडा 9 फुट का। मंटपकम यानी दोनों तरफ से ऊपर से छत जैसा हो उस प्रकार दरवाजा बनाना है। प्रतोली षट्तदन्तरं द्वारं निवेशयेत्। प्रतोली के षट्तदन्तरं प्रतोली के 6 तलों के द्वारा आच्छादित। 6 तले क्या है? तल शब्द से स्तंभ कर रहे हैं, यानी दरवाजा के दोनों तरफ बाहर ऊपर से मंडप की तरह ढका हुआ हो 6-6 डंडों के आधार पे, उस प्रकार दरवाजे बनाने चाहिए ताकि वहाँ कुछ अधिकारी भी रहेंगे तो उनका छाया और रहने की व्यवस्था हो। अंदर आते समय कुछ अधिकारी वो परीक्षण आदि करते हैं, तो उस प्रकार इन्हें बाहर की तरफ भी होना चाहिए और अंदर की तरफ भी होना चाहिए। निवेशयेत्। पञ्चदण्डादेकोत्तरवृद्ध्याष्टदण्डादिति चतुरस्रं द्विदण्डं वा। यानी 5 दंड 30 फुट से लेके आगे एक-एक दंड बढ़ाते हुए 8 दंडे तक, यानी 5, 6, 7, 8 इतना वो छोड़ा हो और चतुरस्र यानी चौकोर हो द्वार, अथवा 2 दंड यानी 12 फुट का ही हो, ज्यादा ना हो। अलग अलग परिस्थिति के अनुसार द्वार बनाना है। द्वार भी जब प्राकार के यानी किले में जब दरवाजे बनते तो कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो जहां जैसी आवश्यकता है उस प्रकार बनाना है। पंचदंडादेकोत्तर द्विदंडं वा षड्भागा मायावाद षड्भाग मायावाद अधिकम अष्टभागम वा। आयाम यानी चौड़ाई जो है छठा 6 भाग होने चाहिए अथवा 8 भाग होनी चाहिए। यानी 10 में से 6 अथवा 8 भाग ये उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। पंचदश हस्तादेकोत्तरम अष्टादश हस्तादिति तुलोत्सेनः। इसका जो ऊंचाई है 15 हाथ से लेके 18 हाथ तक काफी ऊंचा होगा, यानी
18-20 फुट तक भी होगा, बल्कि 20 से भी ज़्यादा। स्तम्भस्य परिक्षेपाः षडायाम द्विगुणो निखातः चूलिकायाश्चतुर्भागः। स्तंभ की जो परिधियां है वो 4 आयाम। इसकी मैंने पूरी तैयारी नहीं की, सब जो है एक अलग प्रकार का वो विषय है। मैं पूरा देखा नहीं इस पार्ट को, मैं आज इतना ही रखेंगे, बाकी कल करेंगे। इसकी शब्दावली आज क्योंकि सामान्य रूप से प्रयोग होता नहीं है और व्याख्याकारों में भी पूरा एक मत नहीं है। अलग अलग व्याख्याकार अलग अलग कर रहे हैं, तो इसको देख के कल करेंगे। ये पूरा ये 2 अध्याय है, दुर्ग विधान है, आगे दुर्ग प्रतिनिधि यानी दुर्ग के अंदर की व्यवस्था, दुर्ग निवेश। अभी तो केवल प्राकार प्राकार के साथ यानी किला का जो दीवार दीवार के साथ जो व्यवस्थाएं है वो इस अध्याय में है, और अगले अध्याय में किले के अंदर कहाँ कौन कैसे रहेगा, कैसे उसके अंदर मार्ग रहेंगे, कैसे विभाग रहेंगे रहने आदि का, वो सब अगले अध्याय में। ये दोनों ज्यादातर आर्किटेक्चर से संबंध रखते हैं, पर पता चल जाएगा हमें भी। इसके बाद फिर आगे व्यवस्थित रूप से अध्यक्षों की व्यवस्था चलेगी। तो आज यही विराम देते हैं। तो ओमकार करें या कुछ पूछेंगे? अभी हाँ जी। हाँ, ये इतने जो राजा धन पैसा लगा के बना रहे हैं, तो ये राजा की निज संपत्ति मानी जाएगी या प्रजा कर से लिया गया, तो प्रजा के भी उसमें कुछ होगा या प्रजा का क्या मतलब, यानी ये आके स्वतंत्र अपने अपने रहेगा? ईंट उठा के ले जाए, जी, अपने अपने ईंट मतलब गिन उसमें के उठा पूरा के ले राजा जाए। का अधिकार नहीं, नहीं, उसमें पूरा राजा का अधिकार ना हो, जैसे जब तक उसमें राजा रहे तब तक है, बाकी बाद अन्य राजा बने तो बाकी उसको बात सौंपा जाए। नहीं, बाकी के बाद प्रजा अपने अपने ईंट उठा के ले जाए। नहीं, नहीं, जो दूसरे राजा बनेंगे उसको दे दिया जाए। तो जो भी राजा आएगा उसी के तो कब्जे में रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ किला कि किस मान के लिए चलिए होता है, उस पहले पहले बताइए, किला किस लिए होता है? किला दुर्ग तो की रक्षा के लिए सुरक्षा के होता लिए। है, सेना आदियों। तो हाँ जी, सुरक्षा कौन करते हैं? प्रजा करती है, राजा? राजा करेंगे। फिर उन्हीं के पास रहेगा ना। इसमें संशय क्यों हाँ, होगा? तो मैं इसमें तो मतलब इसमें एक बात मुझे ये क्लियर करना है हम्म, कि मान के चलिए उसके कुलवंश में ऐसा कोई योग्य नहीं हुआ, तो दूसरे योग्य है, तो उसको वो राज किला मिलेगा कि नहीं मिलेगा चलाने के लिए, प्रजा को संचालन करने जो के लिए? राजा है वो सुरक्षा प्रशासन आदि के विषय में अंतिम अधिकारी है, तो उसी के पास तो सारे वो अधिकार रहेंगे। हम्म। वो कोई व्यक्तिगत मतलब उस संपत्ति गद्दी तो है को ही नहीं, राज्य की संपत्ति है। जो जी, राजा है जी, उसी के पास वो व्यवस्था के अधिकार होंगे। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, होकर करेंगे। सो